हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन, जो 12th में आपकी 4 लेसन हैं, उसमें से फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच पर डिस्कस करूंगा। तो इसमें एक शंकु, मैं पहले समरी को लेता हूं। इसमें एक शंकु नाम का कैरेक्टर है जो किसी फैक्ट्री में वर्कर है और उस बेचारे की फैक्ट्री में इतनी सैलरी नहीं मिलती है कि जिससे उसका परिवार का भरण पोषण सही से हो पाए। तो वह मजबूरन फैक्ट्री में से जो इंजीनियर की घड़ी होती है उसे चुराने के लिए प्रयास करता है। वह एक प्रोफेशनल चोर नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे बाध्य किया, उसे घड़ी चुरानी होती है और चुरानी पड़ती है ताकि उस पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो चलिए मैं आपको इंग्लिश में समरी पहले तैयार कराता हूँ। समरी तैयार कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर डालूंगा, देखिएगा। तो आप देखेंगे समरी ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। शंकु बाजे पुअर मैन। शंकु एक गरीब आदमी था। शंकु वर्कड इन ए फैक्ट्री। शंकु एक फैक्ट्री में कर्मचारी था या कार्य करता था। ही वाज ए वेरी पुअर मैन। वह एक बहुत गरीब व्यक्ति था। ही गॉट ओनली 1 रुपी ए डे। एक दिन में 1 रुपी ए डे। ही गॉट ओनली 1 रुपी ए डे। एक दिन में से 1 रुपया मिलता था। ही हैड ए वाइफ। उसकी एक पत्नी थी। एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे थे। ही कुड नॉट सपोर्ट हिज फैमिली। वह अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाता था प्रॉपरली, ठीक प्रकार से। सो ही हैड टू टेक लोन्स। इसलिए उसे कर्ज लेना पड़ता था। आगे देखें हिज प्रॉब्लम्स। और उसकी समस्या क्या थी, दूसरी हेडलाइन देखें आप, उसकी समस्याएं। तो उसकी समस्या क्या थी? ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी। वह धन की बहुत बुरी तरह आवश्यकता में था, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड गेट 13 रुपीज़, है ना, आफ्टर 2 डेज। उसने सोचा वह 2 दिन बाद 13 रुपये प्राप्त कर लेगा, अर्थात उसे मिलेंगे। दिस वाज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं थे। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजिंग एट स्टोर। तो स्टोर से उसने कुछ सामान खरीदा था, उससे उसे अदा करने थे 4.5 रुपये। सो ही वुड गेट ओनली 8.5 रुपीज़। इसलिए उसे ही वुड गेट ओनली 8 अर्थात 8.5 रुपये उसे प्राप्त, है ना, मिलेंगे। ही हैड बोरोड 10 रुपीज़। वह 10 रुपये तो उधार भी ले चुका था फ्रॉम द फंड टू गो होम एट द टाइम ऑफ हिज मदर्स एनिवर्सरी। तो माँ की जो एनिवर्सरी थी, अर्थात माँ की बरसी पर जब वह गांव गया था तो उसने 10 रुपये उधार भी लिए थे फंड से, फैक्ट्री से, है ना। तो ही कुड पे ओनली 5 रुपी, उसमें से 5 रुपये अदा कर पाया था। सो ही हैड टू पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट। और बचे हुए 5 रुपये उसे ब्याज सहित अदा करने थे। ही हैड टू पे सम पेटी अमाउंट्स टू अदर पीपल ऑल्सो। और उसे अन्य लोगों को भी अदा करने थे, छोटा मोटा धन भी अदा करना था अन्य लोगों को भी। द टोटल अमाउंट वाज मोर देन ही वुड गेट। तो टोटल अमाउंट जो था वो जो उसे रुपए मिलने थे उससे ज़्यादा रुपए उसके कर्ज के बन रहे थे। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स, इसके अलावा बिसाइड दीज, इनके अलावा ही हैड सम अदर नीड्स टू, उसकी दूसरी ज़रूरतें भी थी, अर्थात उसे दूसरी ज़रूरतें भी पूरी करनी थी। सो ही वाज रेस्टलेस, वह बेचैन था। ही कुड नॉट नो, वह जान नहीं सका व्हाट टू डू, वह क्या करे। मतलब बेचारा ये इतना कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, अर्थात सोच नहीं पा रहा था व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करे क्या न करे। वह बेचारा मजबूर था, कुछ नहीं समझ पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। रिजल्ट ऑफ हिज वरीज, उसकी चिंताओं की समस्या या परिणाम, उसकी चिंताओं का परिणाम क्या होता है? ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, बेचारा चिंता में सो नहीं पाया सही से। अब बेचारा बड़ा परेशान था, वह ठीक प्रकार से नहीं सो सकता था। हिज नीड्स वर बिफोर, उसकी आवश्यकताएं उसके बिल्कुल स्पष्ट सामने रखी हुई थी और बेचारा सोचता था कि हमारी ज़रूरतें बहुत अधिक हैं। ही हैड नो सोर्स ऑफ अर्निंग एक्स्ट्रा मनी, उसके पास अतिरिक्त धन कमाने के लिए कोई रुपया अर्थात कोई भी सोर्स नहीं था। लोन्स कुड नॉट सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, अर्थात जो पैसा वो लोन पर लेता था, उधार लेता था, ऋण लेता था, तो ऋण थे वो भी उसकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते थे। एज दे हैड टू बी रिपेड विद इंटरेस्ट, क्योंकि उन्हें तो इंटरेस्ट सहित ही वापस करना होता था। ही फेल्ट हिज लाइफ टू बी बर्डन, उसने सोचा कि उसका जीवन अब भार बन गया है, उसका जीवन महसूस होने लगा, उसका जीवन एक वजन महसूस होने लगा। ही हैड नो पीस ऑफ माइंड, बेचारे के लिए मानसिक शांति नहीं थी।
ही ऑलवेज थॉट, उसने वह सदैव सोचता था ऑफ गेटिंग मनी समहाउ, वह केवल एक ही बात सोचा था कि किसी प्रकार से रुपए मिले, क्योंकि समस्या रुपए से कटने वाली थी उसकी। ही सॉ ए गोल्ड वॉच ऑफ इंजीनियर, तो इंजीनियर की जो वॉच थी तो उसने क्या देखी, एक अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी देखी। ही सॉ ए गोल्ड वॉच ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर, उसने अपने फैक्ट्री इंजीनियर के है ना सोने की घड़ी देखी। हु वॉज एन इंग्लिशमैन, वह एक अंग्रेज था, वह उसी में कार्य करता था। इट ले ऑन द टेबल ऑन इन हिज ऑफिस, वह टेबल पर उसके ऑफिस में रखी हुई थी। एंड द ग्लास विंडो ओनली पार्टली ओपन, और उसकी जो खिड़की थी अर्थात कांच की जो खिड़की थी तो हल्की सी थोड़ी सी वो खिड़की उसकी बंद रहती थी। ड्यूरिंग लंच पीरियड, लंच के दौरान ही ड्यूरिंग द लंच पीरियड द इंजीनियर लेफ्ट इट इन द ऑफिस ऑन द टेबल, इंजीनियर ने इस घड़ी को मतलब सोने की घड़ी को ऑफिस में टेबल पर ही छोड़ दिया। अदर वर्कर्स ऑल्सो लेफ्ट द फैक्ट्री, दूसरे वर्कर ने भी फैक्ट्री को छोड़ दिया अर्थात चले गए। एंड वर आउट फॉर लंच, और वे सब के सब क्या हुए, लंच के लिए चले गए फैक्ट्री छोड़ करके। ही कैलकुलेट हिज नीड्स, उसने अपनी आवश्यकताओं की गणना की। टू एंड ऑफ हिज ट्रबल, अपनी समस्याओं को अर्थात अंत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। ही थॉट ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ इंजीनियर, उसने सोचा इंजीनियर की सोने की घड़ी चुराने के लिए उसने योजना बना डाली। ही कैलकुलेट हिज नीड्स, अपनी उसने आवश्यकताओं की गणना की। ही वुड गेट ओनली 8 रुपीज़ 50 पैसे, ये कह रहे हैं ही वुड गेट, उसे मिलेंगे 8 रुपये, है ना, 8 रुपीज़ 8 रुपया और 50 पैसे अर्थात 50 पैसे उसे मिलने वाले थे। ही वाज टू पे 20 रुपीज़ एंड 13 पैसे, लेकिन उसे अदा करने थे कितने, 22 रुपीज़ अर्थात 22 रुपया और 13 पैसे उसे अदा करने थे, चुकाने थे। द वॉच वाज फैच हिम मोर देन 15 रुपीज़, और घड़ी अगर वो बेचता तो घड़ी 15 रुपये से कुछ अधिक बेच सकती थी। सो ही थॉट हिज प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड, उसने सोचा हो सकता है कुछ समस्या तो हल हो सकती थी। इफ़ ही कुड स्टील द वॉच, उसने सोचा कि अब कुछ समस्या हमारी हल हो जाएगी, क्यों उधर 8 रुपये 8.5 उधर मिल जाएंगे और 22 रुपये से अधिक 22 रुपये से इधर अधिक मिल जाएंगे। आगे देखिए, हिज वाइफ प्रेस्ड हिम फॉर सम मोर डिमांड्स, उसकी पति ने उस पर दबाव दिया कुछ अपनी मांग के लिए। वन डे एक दिन, व्हेन ही वाज अबाउट टू गो टू हिज फैक्ट्री, जब वो एक दिन वह अपनी फैक्ट्री के लिए जाने वाला था, तो हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड सोर्स, तो उसकी पत्नी ने उससे मांग की कि बच्चे के शरीर पर घाव हैं उसके लिए क्रीम ले आना, ऑइंटमेंट ले आना। एंड ब्रिंग हिम टू बनानास, और उसने कहा कि बनाना भी लेते आना, 2 केला भी ले आना फॉर यंग चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। एज ही हैड नो मिल्क टू गिव हिम, क्योंकि उसने कहा था कि देखो बनाना ले आना, बच्चे के लिए ऑइंटमेंट ले आना, और है ना, क्योंकि उसके पास देने के लिए पिलाने के लिए दूध नहीं था। एट दैट टाइम, उसी समय, ही सॉ हर बेली बल्किंग आउट, उसी समय उसने अपनी पत्नी के उभरे हुए पेट को देखा। ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट अनदर चाइल्ड वुड कम आउट सून, उसने सोचा शायद हो सकता है एक और बच्चा भविष्य में आने वाला है। सो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने कहा कि इतने बच्चों को तो हम भरण पोषण कर नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को उसने अभिशाप दिया, कर्स्ट करता है, अभिशाप देता अपने आप को। एट 1 o'clock, 1 बजे के लगभग, द बेल रिंग फॉर द इंटरवल, अब जो घड़ी थी फैक्ट्री, वो जो घंटी थी वह इंटरवल की घंटी बजी फैक्ट्री में। और एवरीवन रश्ड इन हेस्ट इन होम्स, हर कोई जल्दी में दौड़ पड़ा, कोई घर को गया, कोई होटल को गया, कोई टी शॉप्स वगैरह पर लंच प्राप्त करने के लिए। ही वाज द ओनली पर्सन, वह केवल अकेला इंसान था, अकेला इंसान था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर। बेटा को बेटे का ही वाज द ओनली पर्सन, ओनली जब आ जाता है तो यहाँ पर हु नहीं आना चाहिए, ये मिस्टेक है, यहाँ पर दैट आएगा, है ना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, वह केवल ऐसा इंसान था जो कि वह कहीं नहीं गया। हिज इंजीनियर वेंट आउट ऑफ हिज
रूम, और इंजीनियर था वो भी अपने कमरे से बाहर हो गया। शंकु ने देखा दैट देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसने देखा कि इसके कलाई पे कोई घड़ी नहीं है। ही वॉच्ड फॉर सम टाइम, ही वेटेड फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय तक इंतजार किया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया देयर वाज नन टू सी हिम स्टीलिंग द वॉच, उसने महसूस किया कि शायद हमें घड़ी चुराने पर कोई देख नहीं पाएगा, ऐसा उसने महसूस किया। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ जल्दी जल्दी गया। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, गिलास जो विंडो थी उसकी अभी थोड़ी हल्की सी बंद थी, है ना, पार्टली क्लोज्ड। और द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, और उसने देखा जो आंशिक रूप से बंद थी उसने वहीं से देखा कि गोल्ड वॉच कहाँ रखी थी, टेबल पर रखी थी। द फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही हेजिटेटेड, उसने सबसे पहले हिचकिचाहट की, है ना, घबराहट हुई से। एज ही वाज नॉट ए हैबिचुअल थीप, है ना, हैबिचुअल जो तो मैंने बताया था वह एक प्रोफेशनल थीप नहीं था, आदत, है ना, अपने आदत से अपनी मतलब चोरी करने की उसकी आदत नहीं थी। परंतु वहन ही थॉट ऑफ हिज प्रेसिंग नीड्स, लेकिन जब उसने अपनी आवश्यकताओं को, दबाव को देखा तो ही स्टोल द वॉच, उसने घड़ी को चुरा लिया। एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और उसने घड़ी को जेब में रख लिया। शंकु वाज नर्वस, अब शंकु बेचारा बहुत परेशान था। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के बाद ही वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, वह जल्दी जल्दी चला। एट दैट टाइम, उसी समय, ही वाज वेरी नर्वस, वह बहुत परेशान था। ही थॉट, उसने सोचा दैट कि ही वुड बी रुइंड इफ एनी वन हैड सीन हिम, उसने सोचा कि अगर किसी ने उसे देख लिया हुआ तो उसका जीवन चौपट हो जाएगा। सो ही लुक्ड बैक, उसने इसलिए पीछे देखा। देन, तब ही सॉ, उसने देखा समवन गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, तब उसने देखा कि कोई टाइम कीपर को ऑफिस की तरफ लगातार जा रहा था। शंकु के मन में बात आई दैट ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसे लगा कि शायद इसने मुझे सब कुछ देख लिया है मुझे करते हुए। पर अब शायद ही वाज हेजिटेटिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, पर अब शायद ही वाज हेस्टेनिंग, सॉरी ये हेजिटेटिंग नहीं है, हेस्टेनिंग, ही वाज हेस्टेनिंग टू इन्फॉर्म, वह जल्दी जल्दी कर रहा था टू, सूचना देने के लिए, वॉचमैन को गेट पर जल्दी जल्दी जा रहा है देने के लिए, अर्थात सूचना देने जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, ऐसा मालूम पड़ रहा, सोने की घड़ी अपनी जेब में रखी था तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी जेब को सोने की घड़ी जलाई दे रही थी। द सेंडर होता है, बर्निंग मन जलते हुए, सेंडर माने अंगारा। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू स्पाइनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, और उसे आग के गोले की तरह से ये दुनिया उसे लग रही थी, घूमती हुई लग रही थी। शंकु पुट बैक द वॉच ऑन द टेबल, शंकु ने टेबल पर पुनः मतलब लोक लज्जा के बेइज्जती के डर से उसने घड़ी को कहाँ रख दिया, उसने टेबल पर। शंकु वाज नॉट एट ईज, शंकु बेचैन था, शंकु को आराम नहीं था, अर्थात शंकु बेचैन ही रहा। ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग रेडिकुल्ड बाय हिज कंपेनियन, रेडिकुल्ड माने होता हंसी मजाक बनाया जाना, है ना, हंसी उड़ाया जाना या अपमानित होना, तो शंकु को डर हुआ कि उसके साथियों द्वारा मजाक बनाई जाएगी, है ना। ही थॉट, उसने सोचा दैट द इंजीनियर वुड स्कॉल्ड हिम, इंजीनियर उसे डांटेगा, मतलब उसने सोचा शायद देख लिया है। ही वाज श्योर, उसे पूरा यकीन था दैट ही वुड बी डिसमिस्ड, और ये भी विश्वास था कि फैक्ट्री से उसे निकाल दिया गया था, है ना, उसे निकाल दिया जाएगा। द गार्ड वुड कैच हिम, उस गार्ड उसे पकड़ लेंगे, उसने सोचा। ऑल दिस आइडियाज़ केम इन हिज माइंड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा विचार, ऐसे विचार उसके दिमाग में लगातार चलने लगे, है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसके दिमाग में आने लगी। सो ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, इसलिए शीघ्र ही उसने अपनी जो गोल्ड वॉच थी अपनी जेब से बाहर निकाली। पुट द वॉच ऑन द टेबल, और उसने जहाँ से जिस टेबल से उसने ऑफिस से उठाई थी उसी टेबल पर रख दी। एंड वॉकड अवे क्वाइटली, और बिल्कुल चुपचाप वहाँ से चला गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट समरी मैंने आपको करा दी, और ये समरी आपको जो मैंने आप बता दी, इस समरी को तैयार ठीक से आप करेंगे, उसमें से आपके काफ़ी आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन आंसर तैयार करने में। अगली वीडियो मेरी आपके क्वेश्चन आंसरों पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और तब तक आप समरी तैयार करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।